Now we have third chapter in literature portion, The Man in Black. It is written by Oliver Goldsmith. Before moving forward towards the chapter The Man in Black, there are some key points about Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith is a well-known Anglo-Irish novelist, playwright, dramatist, and a poet. He was born on 10th of November 1728 and died on 4th of April 1774. He is famous and noted for his novel The Vicar of Wakefield 1776, his pastoral poem The Deserted Village 1770, his plays The Good-Natured Man 1768 and She Stoops to Conquer. क्लासिकल टेल भी है उनकी एक, द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू सोज 1765. तो इसके लिए ओलिवर गोल्डस्मिथ को जाना जाता है. वो एक एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट है, प्लेराइट है, ड्रामाटिस्ट. हमारे पास एक एस्से है उनका, एक निबंध है, उसका नाम है द मैन इन ब्लैक. The Man in Black. The Man in Black is an important essay by Oliver Goldsmith in which he describes about a man who is his friend. The Man in Black is a charitable man. यहाँ पर ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इस एस्से में एक ऐसे व्यक्ति को डिपिक्ट किया है, उसके बारे में वर्णन किया है, जिसको वो मैन इन ब्लैक बोल रहे हैं. यानी मैन इन ब्लैक का मतलब काले से मतलब नहीं है, मैन इन ब्लैक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो छुपा हुआ है. और मैन इन ब्लैक जो ये कैरेक्टर उन्होंने डिपिक्ट किया है, कहीं ना कहीं अपने फादर से उनको इंस्पिरेशन मिली है. कुछ क्रिटिक कहते हैं कि उनके फादर का इसमें डिस्कशन किया गया है, उनके फादर स्वयं मैन इन ब्लैक है या वो स्वयं ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वो मैन इन ब्लैक कह रहे हैं. मैन इन ब्लैक इज अ चैरिटेबल मैन. मैन इन ब्लैक ऐसा व्यक्ति है जो दान देता है. मैन इन ब्लैक के बारे में ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते भी हैं कि एक ही व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे है जो मेरे इज्जत के काबिल है, जो मेरे प्रतिष्ठा के काबिल है, वो है मैन इन ब्लैक. मैन इन ब्लैक का मतलब ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, यानी ब्लैक का मतलब छुपा हुआ, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को छुपाता है, अपनी अच्छी क्वालिटीज को छुपाता है. मैन इन ब्लैक इज अ चैरिटेबल मैन. वो दान देने वाला व्यक्ति है. मैन इन ब्लैक ऑलवेज हाइड्स हिज नोबल क्वालिटीज. अपनी जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं, उनको छुपा के रखता है. He cares about others, gives to others, shares with others, but he pretend to not care about the well-beings of others. वो लोगों का ख्याल रखता है, लोगों से शेयर करता है हर चीज को अपनी, लोगों को बहुत ध्यान रखता है, लेकिन प्रिटेंड्स का मतलब बहाना करता है कि वो किसी के भी बारे में कुछ नहीं सोचता है, किसी का ख्याल नहीं रखता है. वो ऐसा व्यक्ति है. He is ashamed of his natural benevolence. वो अपनी जो प्राकृतिक benevolence का मतलब है अच्छाई, गुड क्वालिटीज, अपनी प्राकृतिक अच्छाइयों के बारे में डिस्कस करने से या उनको रिवील होने में शर्म आती है उसको. He always ashamed of his natural benevolence. अपनी जो उसकी प्राकृतिक अच्छाई है उनसे वो शर्माता है, उन्हें उजागर करने में, उनको डिस्क्लोज करने पे उसको शर्म आती है. While he pretend to have a disliking of mankind, he is not very good at pretending to be. वो अपने आप को ऐसे शो करता है जैसे कि वो मैनकाइंड से, मानव जाति से घृणा करता हो. He profess himself as a man hater. वो अपने आप को मानव जाति से, मैन हेटर का मतलब मानव जाति से घृणा करना वाला दिखाता है. While his looks were softened into pity. जबकि उसका जो लुक है, जो वो दिखता है, वो दया से परिपूर्ण है, दया के भाव से भरा हुआ है. तो ऐसा है मैन इन ब्लैक व्यक्ति. मतलब उसकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो कभी किसी के सामने शो नहीं करता है. उसकी जो प्राकृतिक अच्छाई है उनसे उसे शर्म आती है, उनको शो करने में शर्म आती है. और अपने आप को इल नेचर का व्यक्ति शो करता है, अपने आप को मैन हेटर शो करता है कि मैं मानव जाति से घृणा करने वाला हूँ. The Man in Black talks about the need to the help of poor. जब गरीब लोगों की हेल्प करनी है तो उस समय क्या करता है मैन इन ब्लैक, क्या बोलता है. देखो,
वंस अपॉन अ टाइम ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड मैन इन ब्लैक एक यात्रा पर थे, इंग्लैंड की यात्रा पर। वहां का ये दृष्टांत है, वहां के ये एपिसोड्स हैं, वहां की बात है। ओलिवर गोल्डस्मिथ कह रहा है कि मेरा फ्रेंड मैन इन ब्लैक और मैं इंग्लैंड की एक यात्रा पर है। वहां पर किसी एक एरिया में है इंग्लैंड के, जहां पर बेगर्स हैं, गरीब लोग हैं, मलिन बस्ती के लोग हैं। उनके एपिसोड्स के बारे में बात हो रही है। तो मैन इन ब्लैक गरीब लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं? द मैन इन ब्लैक इज सो कंसर्न विद द प्लेस ऑफ द पुअर। गरीब लोगों के बारे में वो कह रहे हैं, ही सेज दैट द पुअर ओनली वांट टू फ्यू थिंग्स। गरीबों को कुछ ही चीजें चाहिए। फूड चाहिए, हाउस, फूड, हाउसिंग, क्लोथ्स एंड वार्मथ, बट कांट ऑब्टेन दोस थिंग्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द फॉर्चून। भाग्य की वजह से, भाग्य की नकारता की वजह से, भाग्य उनको नकारता है, इस वजह से उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, हाउसिंग नहीं मिल पा रही है। फूड, शेल्टर, हाउसिंग का मतलब शेल्टर से है, एंड क्लोज, कपड़े नहीं मिल पा रहे, वार्मथ का मतलब फायर नहीं मिल पा रही है, जो मेन चैप्टर में है ना। यानी फूड, क्लोथ्स, फायर, फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड फायर उनको नहीं मिल पा रही है। मैन इन ब्लैक ऐसा बोल रहे हैं अपने दोस्त यानी ऑथर से, यानी ओलिवर गोल्डस्मिथ। आगे चलते हैं। There are 3 episodes in this story, in this essay, sorry, not story, essay. इस essay में 3 episodes हैं my dear students. मैन इन ब्लैक और ओलिवर गोल्डस्मिथ दोनों एक यात्रा पर हैं इंग्लैंड की। पहला एपिसोड जो है, क्योंकि वहां पे बेगर्स बहुत हैं, वहां पे मलिन बस्ती के लोग हैं, वहां पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वहां पे अकाल पड़ा हुआ है। तो द फर्स्ट एपिसोड, पहला एपिसोड जो है, पहली घटना जो होती है वो ओल्ड मैन की होती है। द ओल्ड मैन मैन इन ब्लैक और ओलिवर गोल्डस्मिथ के सामने आता है। एट दैट टाइम एन ओल्ड मैन, ओल्ड बेगर्स, वो ओल्ड मैन कौन होता है? बेगर होता है। अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने आता है। ही सेज हिज पैथेटिक सिचुएशन ऑफ बेगिंग ऑफ हिज डाइंग वाइफ एंड 5 हंग्री चिल्ड्रंस। वो बोलता है कि मैं अपनी मरती हुई वाइफ, अपनी डाइंग वाइफ और 5 हंग्री चिल्ड्रंस जो है, 5 भूख से मर रहे हैं बच्चे जो है, उनके लिए मांग रहा हूं। मैं कोई कॉमन बेगर नहीं हूं। द मैन इन ब्लैक गिव्स अ बेगर अ पीस ऑफ सिल्वर। तो मैन इन ब्लैक उसको क्या दे देता है? एक पीस ऑफ सिल्वर, यानी एक सिल्वर का कॉइन दे देता है। बट व्हेन डूइंग सो, लेकिन जब वो दे रहा था, ही अपीयर्ड असेम्ड टू प्रेजेंट हिज वीकनेस टू द ऑथर। लेकिन उसको शर्म आ रही थी अपनी अच्छाई को शो करते हुए ऑथर्स के सामने, तो ऑथर यानी ओलिवर गोल्डस्मिथ के सामने। तो वो ओलिवर गोल्डस्मिथ से छुपा देता है ना। ही कैप्चर दैट मोमेंट एंड ही हाइड्स हिज गुड क्वालिटीज टू द ओलिवर गोल्डस्मिथ, क्योंकि ओलिवर गोल्डस्मिथ किसी दूसरी तरफ देख रहा होता है और मैन इन ब्लैक उसको यानी ओल्ड बैगर को, ओल्ड मैन को सिल्वर कॉइन दे देता, पीस ऑफ सिल्वर दे देता है। तो दैट वाज द फर्स्ट एपिसोड इन दैट ट्रैवलिंग, इन दैट ट्रैवल स्टोरी। इस यात्रा वृत्तांत में पहला एपिसोड था ओल्ड मैन का। ओल्ड मैन एक बैगर है और द मैन इन ब्लैक उसको क्या दे देता है? सिल्वर कॉइन दे देता है ना। तो ये याद रखने वाली बात है कि ओल्ड मैन को उसने क्या दिया था? सिल्वर कॉइन दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सेकंड एपिसोड, अ वुडन लेग सेलर। एक ऐसा सेलर, ऐसा नाविक जिसका वुडन के लेग है, यानी एक टांग का ही है उसकी, लकड़ी की। तो दिस इज द सेकंड एपिसोड। जब वो आगे एक्सकर्शन में बढ़ रहे हैं, कौन? मैन इन ब्लैक एंड ऑथर, यानी मैन इन ब्लैक एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो वहां पे दूसरा ओल्ड मैन के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है। वुडन लेग सेलर passes through the man in black, and he wanted their pity and tried to blessings their limbs. वुडन लेग सेलर क्या करता है? उनकी सामने आता है, उनकी दया चाहता है और उनके लिम्स को, उनके शरीर को ब्लेसिंग करने के लिए यानी आशीर्वाद देते हुए ट्राई करता है। द ऑथर इग्नोर्ड हिम। ऑथर उनको क्या करता, उसको क्या करता है? उस वुडन लेग सेलर को इग्नोर करता है। द मैन इन ब्लैक शोड हिज अटेंशन। लेकिन मैन इन ब्लैक अपना अटेंशन देता है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम आर्म्स, लेकिन उसको, आर्म्स का मतलब होता है भीख देना, आर्म्स का मतलब होता है कोई भीख देना, कोई दान देना। दान देने के बजाय ही ट्राई टू चेक हिम, वो उसको चेक करना चाहता है। मैन इन ब्लैक उसको चेक करना चाहता है कि ये असली है, ये नकली है
है ना। Was he a imposter or not, कि वो पाखंडी है या नहीं है, was he is a imposter or not. But once hearing the sailor's story, लेकिन जैसे वो sailors की story सुनता है, that he was an officer in the private ship of war and lost his leg in the security of the country and those people who did nothing at home, the man in black purchased all his cargo of sailing worth. Cargo of sailing worth. That is not in, this is of. Cargo of sailing worth. So my dear students, this is the second episode of Wooden Leg Sailor. Wooden Leg Sailor यानी ऐसा नाविक जिसका लकड़ी की टांग लगी हुई थी, वो दूसरा एपिसोड मिलता है ओलिवर गोल्डस्मिथ को, मैन इन ब्लैक को। मैन इन ब्लैक उसको समझता है कि वो इम्पोस्टर है, वो पाखंडी है, लेकिन मैन इन ब्लैक जब उसको एग्जामिन करता है तो वो सेलर बोलता है कि आई एम नॉट अ कॉमन बेगर, आई वॉज एन ऑफिसर इन प्राइवेट शिप ऑफ वॉर। मैं एक प्राइवेट शिप ऑफ वॉर में, पानी के जहाज में, युद्ध के पानी के जहाज में क्या था, एक ऑफिसर था। एंड आई लॉस्ट माई लेग, और मैंने अपनी टांग खो दी है, फॉर द सिक्योरिटी एंड फॉर द डिफेंस ऑफ दोज पीपल हु डिड नथिंग एट होम। वो गुस्से में कहता है कि जो लोग घर में बैठकर कुछ नहीं करते हैं, उनकी सिक्योरिटी में, उनकी सुरक्षा में मैंने अपनी टांग खो दी है। फिर द मैन इन ब्लैक को लगता है कि दिस इज द रियल पर्सन, दिस इज नॉट अ कॉमन बेगर। तो वो उसके सारे जो कार्गो है, जो मैच बॉक्सेस है, वो सीलिंग्स वर्थ में, यानी बहुत सारे सेलिंग्स में, सेलिंग्स वहां की करेंसी है, तो सेलिंग्स वर्थ में उसको खरीद लेता है, उसको पैसे देता है, और उसका सारा जो कार्गो है, जो सामान है, जो मैच बॉक्सेस एक्सेट्रा है, उसको खरीद लेते हैं। तो दिस इज द सेकंड एपिसोड। थर्ड एपिसोड इज अ वुमेन इन रैग्स, यानी फटी पुराने चीथड़े उड़े हुए कपड़ों में जो महिला आती है, उस महिला का तीसरा एपिसोड है। अ वुमेन इन रैग्स, rag, one child on her hand, one child on her arm and another on her back. एक बच्चा उसके पीठ पर है और दूसरा बच्चा उसके हाथ पर है, ठीक है ना। She was singing a ballad, और वो क्या गा रही है, एक बैलेट गा रही है। बैलेट का मतलब होता है शोक गीत गा रही है। Her voice was lamenting, उसकी आवाज क्या है, lamenting है, यानी मॉर्निंग है, मॉर्नफुल है। lamenting मतलब कुछ बिलाप कर रही है। It was impossible to guess that she was singing or crying. The man in black wanted to help her, but he found that no money was left in her pocket when he applied on his hands on the pocket. है ना। मैन इन ब्लैक उसको हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो अपने हैंड अप्लाइड करता है पॉकेट में। देयर वाज नो मनी वाज लेफ्ट, क्योंकि वो पहले फॉर्मर जो ऑब्जेक्ट्स आए थे, जो पहले लोग आए थे, जो बेगर्स आए थे, लोग आए थे, उनको सब कुछ दे चुका है। ही बिकम शेमफुल, उसको बड़ी शर्म आती है। एज इट वाज प्रेजेंटेड इन हिज फेस, उसके फेस पर साफ दिख रहा है कि उसको शर्म आ रही है कि उसको उस जो वुमेन इन रैग्स, फटी पुराने चीथड़े उड़े हुए कपड़े में जो महिला है, उसको देने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। He had only shillings worth of matches, जो उसने उस सेलर से खरीदे थे। सीलिंग वर्थ ऑफ मैचेस, जो मैच बॉक्सेस हैं, कार्गो है, बहुत सारा सामान है, जो मैच बॉक्सेस हैं, वो जो उसने वुडन लेग सेलर से खरीदे, वो उसके पास है। He handed over that cargo of match boxes, ceiling worth match boxes, to that woman, and seeing the smile on woman face, और woman के face पर स्माइल देखते हैं, उसको बड़ी खुशी होती है that this anonymous man, the man in black, is a man of benevolence. Anonymous man means बेनाम आदमी। Anonymous का मतलब होता है बेनाम आदमी, ऐसा आदमी जिसका कोई नाम ही नहीं है। मैन इन ब्लैक तो राइटर ने रखा है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने रखा है। तो द मैन इन ब्लैक इज ashamed of his benevolence, है ना। वो benevolence, वो नहीं, अच्छाइयों से भरा हुआ आदमी है। benevolence का मतलब क्या है, अच्छाइयों से भरा हुआ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। तो my dear students, there were only 3 episodes. The very first episode is of Old Man, second is the Wooden Leg Sailor, third is a Woman in Rags. So we come to know about the Man in Black, the Man in Black who can't exhibit his generous behavior without being ashamed of it. वो अपनी अच्छी क्वालिटीज नहीं दिखा पाता है, एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जब तक कि उसको शर्म ना आए, यानी वो शर्माता है। He is the man in black because he hides his benevolence, क्योंकि वो अपनी अच्छाइयों को क्या करता है, hides करता है, छुपाता है। He does want to do noticed for it, and he is the man in black.
और वह व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा छुपा हुआ रहता है अपनी अच्छी क्वालिटीज से, अपनी बुराइयों को प्रदर्शित करता है, लेकिन वो अंदर से बुरा नहीं है। ही वॉज नॉट अ बैड मैन एक्चुअली, है ना, एक्चुअली ही वॉज अ गुड मैन, ही वॉज अ मैन ऑफ गुड क्वालिटीज, ही वॉज मैन ऑफ benevolence. So this is all about this chapter, this essay, my dear students. If you have any questions, any query, you can chat me.